वर्ष 2001 में जब संसद पर हमला हुआ था तो उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने बॉर्डर पर सेनाओं को तैनात कर दिया। जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक सीमाओं पर भारतीय सेना इस तरह खड़ी हुई कि आदेश मिलते ही हमला कर सकें। पाकिस्तान को भी अपनी सेना सीमा पर भेजनी पड़ी। दोनों सेनाएं काफी समय तक आमने सामने खड़ी रहीं। दिसंबर से मार्च आते आते बिना युद्ध के ही पाकिस्तानी सेना की सांस फूल गई। उसके पास इतनी शक्ति और संसाधन ही नहीं था कि वो अधिक दिन युद्ध के मोर्चे पर खड़ी रह सके। एक भी गोली नहीं चली, लेकिन पाकिस्तान के पसीने छूट गए। युद्ध तो दूर, उसकी तैयारी भर में जो अतिरिक्त खर्च होता है उसी ने पाकिस्तान को कंगाल कर दिया। लेकिन तभी भारत में पाकिस्तान का इकोसिस्टम सक्रिय हो गया। मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स छपने लगीं कि थार के मरुस्थल में 51 डिग्री तापमान है। भारतीय सैनिक गर्मी से परेशान हैं। किसी भारतीय सैनिक के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो उसे खूब बढ़ा चढ़ा कर छापा जाता। बताया जाने लगा कि जवानों का मनोबल टूट रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, एनडीटीवी जैसे मीडिया समूह ने खूब नौटंकी की। 10 महीने बाद जब भारतीय सेनाएं छावनियों में लौटी तब तक पाकिस्तान दिवालिया हो चुका था। उसकी सेना इतनी बुरी तरह पस्त हो चुकी थी मानो युद्ध हार कर लौटी हो। लेकिन मीडिया ने इस बात को बिल्कुल भी प्रमुखता नहीं दी। उल्टा वाजपेयी सरकार पर ताने मारे गए कि जब युद्ध लड़ना ही नहीं था तो सेना क्यों भेजी। भारत की स्थिति आज उन दिनों की तुलना में बहुत मजबूत है। पाकिस्तान भारत से लड़ने आया तो पीछे से बलूचिस्तान और तालिबान वाले तैयार बैठे हैं। चीन अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर में व्यस्त है। लेकिन जिस प्रकार से राजनीति और मीडिया का एक वर्ग युद्ध की हुंकार भर रहा है, वो संदेह पैदा करता है कि कहीं ये कोई जाल तो नहीं, युद्ध का जाल जिसमें भारत को फंसाया जा सके ताकि उसके आर्थिक विकास को पटरी से उतारा जा सके, वैसे ही जैसे रूस को यूक्रेन के साथ फंसाया गया। रूस जैसी महाशक्ति आज अपने सारे संसाधन यूक्रेन जैसे फटीचर देश पर बर्बाद कर रहा है। भारत एक आर्थिक और वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरे न अमेरिका चाहता है, न यूरोप, न चीन और न ही भारत के अंदर बैठे उनके एजेंट। वे चाहते हैं कि सीमा पर युद्ध हो और देश के अंदर गृह युद्ध हो। कुछ दिन पहले इसी तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या करके